सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई कुसमी के तत्वाधान में संविधान दिवस मनाया गया। बलरामपुर जिले के कुसमी के सरहुल सरना धर्म मंडा में दिनांक 26 नवंबर को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सरहुल सरना सेड में सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई कुसमी के तत्वाधान में संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर संविधान किताब की पूजा अर्चना एवं संवैधानिक प्रस्तावना की शपथ लेकर संविधान दिवस मनाया गया। धन्यवाद आप सभी को। देखिए, संविधान है तो हमारी स्वाभिमान है, शोषित दलित एसटी एससी ओबीसी का, और आज हम लोगों ने मिलके उस महान ग्रंथ की कृतज्ञता ज्ञापित किया और साथ ही उसके रचयिता बाबा अंबेडकर की को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। और भविष्य में हम चाहेंगे कि जन जन तक संविधान की जानकारी हो, सभी लोगों को अपनी फंडामेंटल राइट्स की जानकारी हो, पैसा एक्ट की जानकारी हो। उन जानकारी को गांवों तक पहुंचाने के लिए हमारे नौजवान साथियों ने एक अभियान आज से ही प्रारंभ किया है, जिसके ये हमारी प्रयास ये रहेगी कि अब अपने लोगों को इस अभियान में तेजी से जो है जोड़ें। आज को ये हम संदेश देना है कि ये संविधान की ही देन है कि आज हम जो है चपरासी से लेकर कलेक्टर कमिश्नर बने हैं, तो ये संविधान की बदौलत है। राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो पंच से लेकर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तक जो बने हैं वो संविधान की देश है। तो उस संविधान को हम आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं। गांव गांव जाएंगे, अपने लोगों को अपनी जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे। ठीक है, वो पढ़े नहीं हैं, चूंकि हमारा क्षेत्र अधिकांशतः अपढ़े हैं, अनपढ़े लिखे हैं, लेकिन कम से कम उसको हम सुनाएंगे, वो सुनेंगे, जानेंगे, ऐसा प्रयास है। कुसमी चूंकि शोषण के प्रति तो हमारी लड़ाई है ही, लेकिन विडम्बना ये है कि अशिक्षा के कारण जिनके लिए सर्वाधिवासी समाज लड़ाई लड़ना चाहता है वो खुद नहीं आगे आने चाहते हैं। कोशिश करते हैं हम कि उसको प्रेरित करते हैं कि भाई ये आपके साथ शोषण हो रहा है, आप आगे आइए, हम साथ में हैं। पहली चीज़ तो आपने कहा कि आज संविधान दिवस हम लोग मनाएं, और संविधान दिवस की आप सभी को भी बहुत बहुत पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग संविधान दिवस मनाएं और संविधान दिवस मनाते हुए उनका जो उद्देशिका है उसको पढ़ें, और बाबा भीमराव अंबेडकर जी और संविधान 5वीं अनुसूची, पंचायत राज अधिनियम, पेशा कानून और सभी किताबों का आज हम लोगों ने पूजा किया। और पूजा ही करने तक हम लोग सीमित नहीं हैं। आज से हम लोग हमारे टीम, पूरे आदिवासी का हमारा जो टीम है उनके द्वारा गांव चलो अभियान के तहत हम लोग अभी एक एक घर एक एक गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और वहां जा कर के हम जो पेशा एक्ट है, हमको जो अधिकार दिया गया है पेशा एक्ट में, पेशा एक्ट हमारे भारत देश में 1996 में लागू हुआ है, और उसके बाद 96 में लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में अभी 2022 में संशोधन करके बनाया गया है। और उसमें जो हमको ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष को पावर है, उनके जैसे कि वन खनिज हैं या वन से जो हमको क्या कहा जाए उसको जो प्राप्त होता है हम लोगों को, जैसे कि पत्ता, तेंदुपत्ता है, सारा चीज़ का जो रेट है वो सरकार तय करती है। सरकार को इसमें तय नहीं करना चाहिए। हमारा संपत्ति है, वो कानून में लिखा हुआ है, तो क्यों ना हमारे गांव के लोग उसको तय करें कि साल बीज इस रेट में जाएगा, तेंदुपत्ता इस रेट में जाएगा। हमको तो थोप दिया जाता है ना सरकार के द्वारा कि ये रेट है, इस रेट में देंगे। राजनीतिकरण आज होता है कि एक सरकार ये रेट में दे रहा है, एक सरकार ये रेट में दे रहा है, लेकिन अगर हमको मालिकाना हक दिया गया है तो क्यों उसको हम अपने रेट लगा के क्यों ना बेच पाते हैं। ये सारी चीज़ को लेकर के हम लोग गाँव जोड़ो अभियान के तहत अभी गाँव गाँव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ग्राम सभा का क्या पावर है, और हमको जो अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर, हमारे लिए जो संविधान है उस सारा चीज़ को हम लोग गांव गांव जाकर के बताएंगे लोगों को और एकजुट करेंगे। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक सामरी पाठ में भी एक हम लोग
12 दिसंबर को एक धूमधाम से कार्यक्रम करते हैं। वो जो जितने भी हमारे मूल निवासी समाज के लोग हैं हमारे इस क्षेत्र के, वो बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को करते हैं। आप सभी को मैं न्योता भी देना चाहूँगा, आप सभी 12 दिसंबर को उस कार्यक्रम में भाग लीजिए सामरी कुटकू में। और उस कार्यक्रम में बहुत ही धूमधाम से वह कार्यक्रम इस बार होगा, क्योंकि आज का पहला कार्यक्रम जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो भी पाठ से ही शुरू कर रहे हैं, सिरंगदाग से शुरू कर रहे हैं गाँव चलो अभियान के तहत। और गांव चलो दाग है दूसरा कार्यक्रम गोविंदपुर में है आज का, और कल से आप लोगों को अपडेट कर देंगे कि किस किस गांव में हम लोग हर शाम को एक कार्यक्रम रहेगा हर एक गांव में, क्योंकि अभी धान कटनी का दिन चल रहा है, इसलिए लोग जो है अभी खेतों पे हैं, इसलिए शाम शाम को हम लोग कार्यक्रम आप के लिए। आज हमारा युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं नशा में लिप्त होते जा रहा है। इसको हम लोगों ने देखा समझा, इसीलिए हम अभी एक टीम भी बनाया जा रहा है आदिवासी युवा टीम करके। उस टीम में हमारे युवा भावी को जोड़ा जाएगा और उसमें हम लोग जगह जगह प्रशिक्षण भी देंगे सेमिनार करके कि हमको कैसे राजनीति में आगे आना है, कैसे व्यवसाय में आगे आना है, कैसे पढ़ाई में आगे आना है। सारा चीज़ का हम लोग अभी जगह जगह प्रशिक्षण भी करवाएंगे उस चीज़ का।